हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE। ओके, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, इसके लिए हम इक्वेशन निकाल के जो प्रूव किए हुए हैं। ये बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है फॉर ओपन सिस्टम या फ्लो सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन हम फ्लो डिवाइसेस में करते हैं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे, ओपन सिस्टम या फ्लो डिवाइस में करते हैं। ओपन सिस्टम या फ्लो डिवाइस में जो बेसिक मेन जो एप्लीकेशन है वो हम लोग नोजल या डिफ्यूज़र और टरबाइन या कंप्रेसर इनमें करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो लेते हैं डिवाइस, फ्लो डिवाइस का एग्जांपल, तो नोजल या डिफ्यूज़र दोनों के लिए सेम ही केस होगा। नोजल क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिवाइस है, और डिफ्यूज़र क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग डिवाइस है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम ओनली दिस इज ओके। केवल यही अंतर है इन दोनों के बीच में कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग और वेलोसिटी डिक्रीजिंग डिवाइसेस हैं। ओके, तो अब इनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम नोजल या डिफ्यूज़र का डिस्कशन करें तो हम नोजल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर डिफ्यूज़र का केस ले लेते हैं। ये इंसुलेटेड है। ओके, इंसुलेटेड है, दैट मीन्स द हीट ट्रांसफ़र इज नॉट अलाउड हियर। हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे अलाउ नहीं है। ओके, इंसुलेटेड है। ठीक, यहाँ पर सेक्शन 1 मान लेते हैं और ये सेक्शन 2 है। 1 2, इसको कन्वर्जिंग एरिया बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग एरिया बोलते हैं। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर 1 सेक्शन मान लिया और यहाँ पर 2 मान लिया, तो इस हिसाब से 1 और 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी सपोज करो C1 है और एंथैल्पी H1 है। ओके, और यहाँ पर C2 है, H2 है। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा C1 H1 एंड C2 H2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका देख लेते हैं। एक लेवल पे मेजरमेंट करते हैं हाइट का, तो मेजरमेंट हाइट का जब करेंगे तो ये तो सेम लेवल पे है, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो Z1 एंड Z2 यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, Z1 एंड Z2। ठीक है, इतना कुछ हमको रिक्वायर्ड है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। तो सबसे पहले अगर मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखूं जो मैंने प्रूव किया है पहले पर यूनिट मास के लिए, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी लेंगे हम लोग। ओके, +1 C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस G Z1 प्लस Q होता था इक्वल्स टू H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2 G Z2 प्लस W ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ये होती थी हमारी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो, अब लेवल सेम होने की वजह से हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, Z1 Z2 सेम है तो ये तो कट जाएगा। ओके, और यहाँ पर केवल पिक्चर में आएगा ये दो चीज़ें। और यहाँ पर इंसुलेटेड है ये डिवाइस, क्या है, इंसुलेटेड है, तो हीट ट्रांसफ़र 0 होगा और कोई वर्क हमको फ्लो तो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, नो वर्क ट्रांसफ़र होगा तो वर्क भी हमारा 0 होगा। फ्लो में कोई वर्क ट्रांसफ़र तो है नहीं, ओपन सिस्टम है। ठीक, अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा सेम है Z2, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या केवल बचेगा हमारे पास, इसकी वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, तो अब हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। इसके लिए क्या रिलेशन बचेगा, H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस Q तो 0 है, नहीं बचेगा कुछ भी यहाँ पर, इक्वल्स टू क्या बचेगा, H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2, इतना बचेगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई फॉर नोजल और डिफ्यूज़र के लिए। ठीक है, और अगर हमको वेलोसिटी सपोज करो एक की दी है, दूसरी वेलोसिटी निकालना है, यहाँ से हम लोग एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब दो अननोन है तो वेलोसिटी के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का हेल्प लेकर, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का हेल्प लेंगे, जिससे कि हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे दो पॉइंट के बीच की। जो डिस्चार्ज होता है हमारा A1 AB होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ओके, तो यहाँ से जो डिस्चार्ज होगा सेम ही फ्लो होगा, बस उसके वेलोसिटी में वेरिएशन होगा एरिया के हिसाब से। अगर एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एरिया घटता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यही बेसिक डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंथैल्पी यहाँ पर निकाल सकते हैं नोजल और डिफ्यूज़र के लिए। ठीक है, अब दूसरा केस अगर हम लेते हैं तो वो है हमारा टरबाइन एंड कंप्रेसर का। टरबाइन और कंप्रेसर के लिए लेते हैं
तो क्या होगा, ये भी ओपन डिवाइसेस हैं या फ्लो डिवाइसेस हैं, ठीक। तो इस केस में हम टरबाइन को ऐसे डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंशन प्रोसेस को शो करता है, इसमें एक्सपेंशन होता है, इस वजह से यहाँ पे ऐसे इसका डायग्राम हम लोग शो करते हैं। क्यों ऐसा डायग्राम बनाते हैं, इसका बेसिक रीज़न यही है कि पहले हमारा हाई प्रेशर होता है यहाँ पर स्टीम, और बाद में इसको एक्सपैंड कराते हैं, तो इसके लिए इसको हम लोग ऐसा शो करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करना होता है हमको, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे शो करते हैं। यहाँ पर लो प्रेशर रहता है, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है। सिमिलरली इसमें भी होगा 1 और 2, इसका भी लेवल सेम होगा, सेम लेवल पर है, ठीक है। अगर यहाँ से मेजरमेंट करो तो Z1 एंड Z2 दोनों के केस में सेम हो जाएगा। दोनों का सेम ही केसेस रहता है, बस क्या है इसमें, ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है कंप्रेसर, और ये टरबाइन जो है हमारी वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है। ओनली दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंप्रेसर एंड टरबाइन, ओके। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हमारा सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस Z1 एंड Z2 सेम है, दैट मीन्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0, ओके। ये 0 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 0 यहाँ पर भी होगा, इंसुलेटेड सिस्टम हमने लिया है, ठीक है, ड्यू टू द इंसुलेशन की वजह से, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टीडी फ्लो है, स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फिर से हम यूज करेंगे, अजम्पशन हमको लेना पड़ेगा। ये स्टीडी फ्लो है, फ्लो हमारा कैसा है, स्टीडी है। स्टीडी फ्लो की डिफिनीशन हमने स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के समय में डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आप देख लेंगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये इस केस में भी हमने स्टीडी फ्लो का एजम्पशन लिया था, ठीक है। तो स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली फिर से वही, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, और हीट इंसुलेशन भी तो 0 होगा फिर, लेकिन यहाँ पर वर्क एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, H1 + C1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, हीट तो 0 है इंसुलेशन की वजह से, H2 + C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि ये वर्क देती है टरबाइन, ओके। अब ये हो जाएगा टरबाइन के लिए, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी टरबाइन के लिए, ठीक है। अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो क्या हो जाएगा, H1 - H2 हो जाएगा कंट्रोल वॉल्यूम का, ठीक है। ये अगर 0 है तो H1 - H2 कंट्रोल वॉल्यूम का आ जाएगा। ये अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग बहुत ही यूज करते हैं, पावर प्लांट में बहुत ही इसका एप्लीकेशन है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। अब कंप्रेसर के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है H1 + C1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू H2 + C2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखो ये निगेटिव है ना, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसमें वर्क हमको देना पड़ता है, इस वजह से कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे, ओके। हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, ओके। तो क्या हो जाएगा टरबाइन के लिए, टरबाइन का केस अगर हम लेते हैं, टरबाइन के केस के लिए हम लेते हैं तो क्या निकाल लेते हैं हम इक्वेशन, H1 + C1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू H2 + C2 स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस WC कंट्रोल वॉल्यूम का, ओके। तो अब ये टरबाइन के केस में अगर हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ये क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा - H2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस का C1 का स्क्वायर बाई 2, जो कि हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक। तो H1 - H2 इक्वल्स टू वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये हम लोग अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स में पावर प्लांट, जब डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट, हम थर्मल पावर प्लांट देखेंगे तब हम यूज करेंगे, ओके, इस रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब इसी तरीके सिमिलरली उसके केस में देख लेते हैं, कंप्रेसर के केस में। कंप्रेसर के केस में अगर देखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, उसके लिए भी हमने इक्वेशन निकाली हुई थी, जो C1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू H2 + C2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस का WCV। तो यहाँ पर इसका भी डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो ये 0 है, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2 - H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ओके। तो दिस इज द रिलेशनशिप। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये एप्लीकेशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं इस स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को, अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।